हेडलाइंस आपने जानी। अब बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस के हवाले से। तो गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के इंतखाबात के लिए 24 में से 23 नशिस्तों पर पोलिंग जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के 7 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, इसी पर मजीद बात करेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर, जो इस वक्त JBL A1 गिलगित के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। यासिर नजर, कितने वोटर्स अपना वोट अब तक कास्ट कर चुके हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पोलिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे शुरू हुआ था। शुरू में हमें रश जो थी खासी कम दिखाई दी थी, लेकिन जो ही वक्त गुजरता जा रहा है पोलिंग स्टेशन पे जो खवातीन वोटर्स और मर्द वोटर की तादाद में इजाफा होता शुरू हो गया। अभी भी अगर देखें तो यहाँ पे पहले हम देख रहे थे कि बिल्कुल इक्का दुक्का वोटर यहाँ मौजूद थे, लेकिन अब तादाद जो है वो शुरू हो चुकी है, लाइनें लगना शुरू हो चुकी हैं। वोटर जो हैं घरों से निकले हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। अब जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ यहाँ पे भी खातून वोटर जो हैं उन्होंने भी पहला अपना वोट कास्ट कर दिया है। जहाँ मर्दों की तकरीबन 13 से 14 वोट कास्ट हो चुके हैं, वहीं खातून पोलिंग स्टेशन पे जहाँ खवातीन हैं वहाँ पे एक वोट अभी तक पोल हुआ है। तो इस तरह फिलहाल खवातीन की जो रेशियो है मर्दों की निस्बत हमें यहाँ कम दिखाई देती है, लेकिन जो है अब जो वक्त गुजरता जा रहा है इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। पोलिंग स्टेशन की तरफ लोग रुख कर रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं। सर्दी की शिद्दत भी फिलहाल थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि हल्की हल्की जो धूप है वो दोबारा निकलना शुरू हुई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो वक्त गुजरेगा ये लाइनें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, लोगों की तादाद यहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगी, टर्नआउट जो है इसमें बेहतरी नजर आएगी। लेकिन फिलहाल इस पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पे सिर्फ एक वोट खातून वोटर्स ने कास्ट किया है। मर्दों के 13 वोट अब तक मजमूई तौर पर यहाँ कास्ट हो चुके हैं। 351 वोट इस पूरे पोलिंग स्टेशन पे मौजूद है। तो यही सूरत हाल मुख्तलिफ, अभी मैं जब ब्रेक के दौरान मैं बात कर रहा था मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे लोगों से, तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। लोगों की तादाद सुबह सवेरे इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो वक्त गुजर रहा है वहाँ तादाद जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है वो भी अपने हल्का नंबर 2 में अपना वोट कास्ट करेंगे। यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो भी अपने अपने पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पे वोट कास्ट करेंगे। फिलहाल सियासी कैंपेन के बाद अब जो वोटर्स हैं अपने वोटर जो है पोलिंग स्टेशन का रुख किए हुए हैं। अब ये पोलिंग स्टेशन का अमल अभी जो सुबह 8 बजे शुरू हुआ है, शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। जी यासिर नजर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। वोट जो है वो मर्द ने कास्ट किए हैं वहां पर, और एक खातून ने वोट जो है वो कास्ट कर दिया है। आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हल्का नंबर 1 गिलगित से तफसीलात बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल रहमान बुखारी। जी अब्दुल रहमान बुखारी, आगाह कीजिएगा। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 24 में से 23 नशस्तों के लिए आज पोलिंग का अमल जो है वो 8 बजे से शुरू हो गया है। इस वक्त मैं हल्का नंबर 1 गिलगित के एक पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पर वोटर्स की बड़ी तादाद यहाँ पहुँची हुई है और बड़े पुरअमन तरीके से वोट की कास्टिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। आपको ये बताता चलूँ कि कोरोना वायरस से जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है उस पर वोटर्स जो है बड़ी सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। बाकायदा मास्क पहनकर पोलिंग स्टेशनों में कतारों में लगे हुए हैं और समाजी फासलों का ख्याल रखा जा रहा है। आपको ये बता दूं कि गिलगित के हल्का नंबर 1 से 25 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं और 61 पोलिंग स्टेशन इस हल्के में बनाए गए हैं। अगर हम हल्का नंबर 2 गिलगित की बात करते हैं तो उसमें 26 उम्मीदवार मैदान में हैं और आपको ये बताता चलूं कि 41,000 से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो हल्का नंबर 2 में रजिस्टर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ताहम शाम 5 बजे के बाद भी जो पोलिंग स्टेशन के अहाते में लोग मौजूद होंगे वो वोट कास्ट करने के अहल होंगे और ये पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती होगी और नताइज का ऐलान किया जाएगा। आपको ये बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान भर में 13,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं और 1161 पोलिंग स्टेशन गिलगित बल्तिस्तान भर में बनाए गए हैं। अगर हम थोड़ी सी मौसम की भी बात कर लें तो आज मौसम अबर आलूद है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जबकि पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी भी हो रही है। मौसम सर्द है, हवाएं चल रही हैं और पोलिंग स्टेशनों की जानिब जो रुझान माजी में देखा गया था इस बार उसमें वोटर्स की पोलिंग स्टेशनों में आमद का रुझान जो है वो कम है। हल्का नंबर 1 गिलगित अब्दुल रहमान ने हमें आगाह किया है। स्कर्दू का रुख करते हैं। स्कर्दू में 10 मिनट की ताखीर से पोलिंग का अमल शुरू हुआ है। सख्त सर्दी के बावजूद शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस स्कर्दू से मौजूद है हमारे नुमाइंदे कासिम भट्ट। जी कासिम भट्ट, बताइएगा स्कर्दू में कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप?
गिलगित बल्तिस्तान में जनरल इलेक्शन 2020 में पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिडिल स्कूल न्यूरंगा के पोलिंग स्टेशन पे। यहाँ पे एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। बालाई और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सर्द मौसम होने के बावजूद यहाँ पे एक बड़ी तादाद में लोग जो है मौजूद है जो अपना कौमी अमानत समझते हुए वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कोविड-19 के हवाले से भी वोटरों को और पोलिंग स्टाफ को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और पोलिंग स्टाफ के लिए कहा गया है कि वो सैनिटाइजर जो है इस्तेमाल करें। यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन में के साथ ही खवातीन का पोलिंग स्टेशन भी है जहाँ पे खवातीन अपने छोटे बच्चों के हमरा जो है वो कतार में खड़ी हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए KPK पुलिस, सिंध पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस के साथ साथ जो है गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। स्कर्दू की सूरत हाल से आपने हमें आगाह किया कासिम बट। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर गिलगित नवीद अहमद का कहना है कि मौसम खराब हुआ तो इलेक्शन कमीशन से पोलिंग का वक्त बढ़ाने की बात करेंगे। कोरोना नफीस नईम हमारे साथ मौजूद है। नफीस नईम, मजीद क्या कहना था इस हवाले से आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर नवीद साहब के साथ और हम गिलगित 1 की कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सिक्योरिटी और कोरोना SOPs के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम यहाँ पे नज़र आएंगे आपको। यहाँ पे हमारे जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हैं, आपने देखा होगा कि गिलगित की लोकल पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पे आपको तैनात नज़र आएगी और इसके साथ साथ जो हमारा जो आउटर पेरीमीटर है वहाँ पे पंजाब रेंजर्स को यहाँ पे सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो उनको सौंपी गई है और इंशाल्लाह आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इन्वायरमेंट में यहाँ पे आज का जो इंतखाबात का अमल होगा वो आपको नज़र आएगा। कोविड SOPs के हवाले से दिस इज़ वेरी मच श्योर कि हम क्योंकि कोविड इन्वायरमेंट से आजकल गुजर रहे हैं तो उन SOPs की कंप्लाइंस का भी खास तौर पे आज ख्याल रखा गया है। जितना हमारा पोलिंग अमला था उनको इन एडवांस हमने कोविड प्रोटेक्शन जो किट्स थी वो हमने उनको प्रोवाइड कर दी हैं और लोगों को भी हमने तरगीब दी है। इसके लिए हमने तमाम मीडियम्स हमने यूज़ किए हैं कि वो कोविड SOPs का ख्याल रखें। मेजॉरिटी आपको मास्क पहने हुए नजर आएगी। समाजी फासलों का ख्याल रखा जा रहा है तो इंशाल्लाह आज हर चीज़ एज पर प्लान होगी और आप बेहतर आज एक मुनज़्ज़म इंतखाबात का जो इनकाद होगा यहाँ पे आप गिलगित में आप देखेंगे। चलास का रुख करेंगे आप। चलास में भी वोटिंग जारी है। वोटर्स में खासा जोश देखा जा रहा है। बदलते मौसम के तेवर के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे मुजीबुर रहमान से जो हमारे साथ मौजूद है। मुजीबुर रहमान, बताइएगा चलास में जो कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सियासी दर्जा हरारत में जहाँ पर गर्मा गर्मी है और वहाँ पर मौसम ने अंगड़ाई ली है और शदीद सर्दी का राज है इस वक्त। यहाँ के पहाड़ों पे बर्फबारी हो चुकी है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में लोगों का हुजूम उमड़ आया है। सुबह के 8 बज चुके हैं। इस वक्त तमाम पोलिंग स्टेशन पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हर उम्र के अफराद जोश और जज्बे के साथ अपना वोट कास्ट करने यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ज़ईफ़ुल उम्र अफराद और माजूर अफराद भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज इंतखाबात में दियामर के 4 हलकों GBA 15, 16, 17, 18 में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। 4 नशिस्तों पर 50 से ज़ायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों पीपल पार्टी, PMLN, PTI, JUIF, PMLQ ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार भी मुकाबले की दौड़ में शामिल है। चारों हलकों में 155 पोलिंग स्टेशन कायम किए जा चुके हैं, जिनमें से 130 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है, जबकि 23 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। दियामर के 4 हलकों में 1,19,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़वातीन के लिए अलग 140 पोलिंग बूथ बनाए गए कि तमाम पोलिंग स्टेशन पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई है। रेंजर्स, GB स्क्वाड्स, FC और पुलिस की 3000 से ज़ायद नफरी इलेक्शन ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तमाम ड्यूटी पर तैनात अमले को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर वगैरह फराहम किए गए, जबकि वोटर्स लाइनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। ठीक है, अब्दुल रहमान चलास की सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। एक दफा फिर रुक करेंगे यासिर नजर का, जो कि GBLA 1 में